एक दूजे के वास्ते। तुझे पता है उसने ना बहुत कुछ कहा मुझसे, पर उसकी हर कई बात ना चीख चीख के बस एक ही चीज कह रही थी कि दोस्ती के आगे कुछ नहीं श्रवण। दोस्ती से बढ़ के कुछ नहीं। अरे पर तुम तो श्रवण मियां हो, और उसने कह भी दिया तो भी क्या हो गया? तुम कोशिश करते रहो, और वैसे भी तुमने खुद को 1 महीना दिया हुआ है, तो फिर मान जाएगी वो यार। क्यों नहीं मानेगी? नहीं मनाना ना उसे। तुझे पता है मैं ना उसके लिए इंपॉर्टेंट हूं भाई, इतना कि वो हमेशा के लिए मेरा साथ चाहती है। मेरे साथ में वो खुश है भाई, और उसकी खुशी में मेरी खुशी है। अब तू बता, किसी की लाइफ में इतना स्पेशल होना काफी नहीं है क्या? काफी तब होता है जब तुम दोनों की जज्बात ही सेम टू सेम हो। समझ रही हो ना? तो कर लूंगा ना सेम टू सेम, जैसे तू मेरा जिगरी यार, वैसे मैं आज से उसका बेस्ट फ्रेंड। मैं कभी कभी तो ना इतना गुस्सा आता है ना तुम पे। तुझे पता है आज जब वो अपनी कहानी सुना रही थी ना, तो उसने कहा कि उसका ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं। पता है मेरे दिमाग में क्या आया? कि तू मेरी जिंदगी में कब आया ये तो मुझे पता ही नहीं चला। तू हमेशा मेरे साथ था ना, मेरे अच्छे मेरे बुरे वक्त में था ना साथ। पता मुझे तो ऐसा लगता है बंटी कि हम दोनों पहले बेस्ट फ्रेंड बन के हुए थे। वैसे मियां तुम ना हमें भाई, दोस्त, BFF जो मानना है ना मान सकते हो, पर किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले ना एक बार बस सुमन तिवारी को जाके अपने मन की फीलिंग्स बता दो, बस एक बार। फिर भले चाहे वो मना कर दे। बिना ना कहे भी तो उसने मना कर ही दिया ना बंटी। फिर भी अपनी फीलिंग्स बता के ये दोस्ती भी खो दूं? ऐसा नहीं होने दूंगा। तो और क्या करोगे? हाँ, तड़पते रहोगे? यही इरादा है तुम्हारा? नहीं, अब तो वो बनने का इरादा है जो कि सुमन चाहती है, उसका बेस्ट फ्रेंड, जैसा कि उसे चाहिए, और बिल्कुल उतनी हद में जितना कि उसे पसंद है। और बंटी, उसे कभी पता नहीं चलने दे सकता कि मैं उससे प्यार करता हूं। पर मियां, एक बार को ना दूर रह के भी बर्दाश्त करना इजी होता है, पर पास रह के रोज रोज उससे मिलना, उसके साथ उठना बैठना, इसमें ये बात कभी छिपी नहीं रह सकती। फिर रोते रहोगे हर दिन, हर रोज। तो क्या हुआ? तू है ना मेरे साथ, मेरी हिम्मत बांधने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, है ना? गलत फहमी में हो तुम मियां। तुम्हें क्या लगता है तुम दिन रात हमारे कंधे पर सर रख के रोते रहोगे और हम बस चुपचाप बैठ के सहते रहेंगे? नहीं, किसी दिन हमारा सर चकराना, हम सीधा जाके बता देंगे सुमन तिवारी को तुम्हारे मन के अंदर की फीलिंग्स। फिर बाद में वो एक कदम आगे रहे कि पीछे जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लेना तुम। नहीं बंटी, तू ऐसे नहीं करेगा। तुझे मेरी कसम भाई। तुम्हारी कसम को गोली मारो। बंटी, मुझे ना आज समझ आया कि प्यार में दोस्ती होना तो बहुत जरूरी है, पर दोस्ती का प्रमोशन प्यार नहीं होता यार। दोनों की ना अपनी अलग अलग जगह है, और मैं सुमन के लाइफ में हमेशा दोस्ती वाले जगह पर ही रहोगे।
सब समझ रहा हूँ। टेढ़ी मेढ़ी बातें छोड़ो और साफ साफ कहो जो कहने आई हो। साफ बात तो यह है पापा कि उस दिन देवराज भाई साहब को घर बुलाकर आपने उनसे जो कुछ भी कहा आपको नहीं कहना चाहिए था। कुछ गलत कहा क्या? छुप कर सब कुछ सुन लिया है तो ये भी बता दो। पापा देवराज भाई साहब बहुत बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। वो विजय का सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी दोस्ती टूट रही है पापा, और विजय भी इस बात को लेकर बहुत परेशान है। सरदर्दी की दोस्ती से थोड़े दिन परेशान हो ले, वही बेहतर है। कैसी बात कर रहे हैं पापा? दोस्ती कभी बड़ी छोटी थोड़ी ना होती है, और वैसे भी ये दोनों की जब छोटी सोच के लोग हों तो दोस्ती अपने आप छोटी हो जाती है। और इन लोगों ने हमारे बेटे को अपने घर बुला के बेइज्जत किया, ये भूल गई तू? ऐसे घटिया परिवार और हमारे बीच दोस्ती नहीं हो सकती। उनका तो नहीं पता पापा, लेकिन एक कर्नल की वाइफ होने के नाते मैं इतना जरूर जानती हूँ कि एक फौजी के लिए उसकी दोस्ती की अहमियत इतनी ज्यादा होती है कि वक्त आने पर वो अपनी दोस्ती के लिए अपनी जान भी दे सकता है। मुझे मत सिखाओ अंजलि। कंचन और सुमन को भी तो हमने यही सिखाया है पापा। हर बार उन्हें हमने यही बताया है कि रिश्तों की अहमियत सबसे ऊपर है। फिर एक ब्रिगेडियर होकर आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने आपके ईगो को ठेस पहुंचाया। और इस परिवार की बहू होकर तुम तमीज कैसे भूल गई? मेरे लिए मेरे परिवार और मेरे बेटे की इज्जत से ऊपर कुछ नहीं हो। और तुम्हें लगता है कि मैंने गलत कहा है तो तुम विजय को बता दो, मैं किसी से डरता नहीं। पर डरना चाहिए पापा, इस बात से कि जब विजय को ये पता चलेगा तो उनका दिल कितना दुखेगा। पापा, विजय इस दुनिया में आपको सबसे ऊपर मानते हैं और आप ही उनके साथ। उनके टूटे दिल को और तोड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसलिए मैं चुप रहूंगी। हाय। हाय। हेलो नेवर हैंडसम। क्या भाई कंचन तिवारी, आपको गांव की नई खबर नहीं मिलेगी अभी तक? अब हम बेस्ट फ्रेंड हैं, तो आज से सुमन तिवारी के बगल वाली सीट परमानेंटली हमारी हुई। ऑफ कोर्स। माफी महाराज माफी। तशरीफ रखिए। श्रवण, एक बहुत अमेजिंग चीज दिखाऊं? हमसे पूछनी गुस्ताखी? ये भी कोई पूछने की बात है? दिखाओ ना। ये देखो। वाह यार, तुम तो पूरी आर्टिस्ट हो। आर्मी में जाके छोड़ मत देना टैलेंट। हाँ, रखना तो पड़ेगा। ये अभी उतना रियल थोड़ी दिखता है। तुम असलियत में इतने हैंडसम थोड़ी दिखते हो। अच्छी खासी थी हमारी सुमन तिवारी, और ये श्रवण जब से आया ना। और इस श्रवण के साथ रह रहे के इसका भी दिमाग खराब हो गया। देखो तो, व्हाट अ वियर्डो। सिर्फ देख के टाइम वेस्ट क्यों करें? मजे लेते इन दोनों के। सुमन, तुमने उस लड़के का पोस्ट देखा? हमारे साथ स्कूल में था यार, बहुत वायरल हो रहा है। कौन लड़का, कैसी पोस्ट? ऐसे कैसे कुछ भी समझ में आएगा नहीं। अरे विशाल ने तो डाला है अपने पेज पर, तुम्हारा क्रश था उसके ऊपर। क्या बोल रहे हो तुम? कुछ भी। अरे सुमन, इट्स ओके, क्रश ही तो था, नॉर्मल सी बात है, किसी को भी हो जाता है, क्या है उसमें? अनीश प्लीज चुप हो जाओ, ऐसा कोई भी नहीं है। अरे सुमन, उसकी बात कर रहे हैं जिसके साथ तुम क्लास में बैठती थी, बस में भी सेम सीट थी, लंच भी साथ खाते थे। हाँ, और तुम लोग हंसते थे, कितनी बातें करते थे यार साथ में। आई थिंक तुम लोग आदित्य साहनी की बात। आदित्य साहनी? वैसे स्कूल बदलने के बाद क्या हुआ उसका? हम लोग टच में नहीं रह पाए। टच में रहने की जरूरत ही क्या है यार, क्रश ही तो था।
अब क्रश के लिए कौन अफसोस करता है? एक गया दूसरा आ जाएगा। हैंडसम लड़कों की कमी कहाँ है? क्यों श्रवण? सुमन एक कॉन्फिडेंट लड़की है, क्रश होता तो क्रश बोल देती ना। तुम जैसे लूजर्स के सामने भी सच ही बोलेगी। तुम्हारे ख्याली पुलाव सच करने के लिए दोस्त को क्रश नहीं बोल देगी। अबे ओए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं हमारी सुमन को। और तू कौन है बे, बीच में जज बनने वाला? वो मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझता, बस इतना समझ ले कि मैं हमेशा सुमन के पीछे खड़ा हूं। क्रश और नो क्रश, मैं हमेशा इसके साथ हूं। और बेटा पुच्छल, तू कट ले। अबे तू गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। अपनी बुक में पेज नंबर 51 निकालो। श्रवण, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही था और उसका मुंह बंद करवाने के लिए थैंक्स। बेस्ट फ्रेंड को थैंक्स? किसी ने बात करना नहीं सिखाया क्या? जो भी हो, वैसे एक बात कहूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आई नो। हम जानते हैं कि कितना तड़प रही हो, फिर भी मुस्कुरा रही हो। अब हम क्या करते तुम्हारे लिए भाई। मैंने कंचा को ठीक कहा था, सब क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। श्रवण मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हमेशा हमेशा के लिए। क्या बात है जी, आज आप ना हमेशा की तरह से खुश खुश नहीं नजर आ रही हो। वो क्या है ना कविता जी, इस परिवार की मुसीबतें ही अलग हैं। कविता जी, आपको याद है आप हमारे घर आई थी और मैंने आपको बताया था कि हम लोग बस कुछ ही दिनों में इंदौर शिफ्ट होने वाले हैं। हाँ भैया, अच्छी तरह से याद है। वो रमेश भाई साहब के कारोबार के लिए ना। बाबूजी ने ना किसी से पूछा ना कोई राय ली, बस अपना फैसला सुना दिया कि ये अकेले ही जाएंगे इंदौर। अब जी ये क्या बात हुई, पति वहाँ रहे, पत्नी और बच्ची यहाँ रहे तो परिवार नहीं बिखरेगा। वैसे रमेश जी का क्या कहना है इस बारे में? बाबूजी ने जो कह दिया बस वही पत्थर की लकीर है इनके लिए। तब तो जी आपके पास भी कोई चॉइस नहीं बचती। आपको भी ना सबके सामने आके अपनी बात कहनी पड़ेगी, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि आप इस फैसले से खुश नहीं हो, बस। और वैसे भी आप भी ना कब तक बर्दाश्त करोगे, कितना बर्दाश्त करोगे? बिल्कुल ठीक कह रही हैं कविता जी आप। जी, अब इन्हें एहसास कराऊंगी अपनी ताकत का। बहुत जरूरी है ये। स्टूपिड सुमन, डरा के रख दिया ना। हार्ट फेलियर कुछ हो जाता तो? इतना कमजोर दिल नहीं है तेरा कंचा। आधी रात को बैठ के हॉरर फिल्म्स देखती है और मुझे भी दिखाती है। पर तुझसे ऐसी खुराफात की उम्मीद नहीं थी ना बहन। खैर वैसे ठीक ही है, तू भी श्रवण के साथ रह के थोड़ी तो अजीब होगी ना। अजीब? जो लोग लाइफ में खुश रहते हैं, फन चाहते हैं, वो अजीब नहीं नॉर्मल कहते हैं माय डियर सिस्टर। अच्छा, पर तुझे नहीं लगता आज श्रवण ने जो अनीश के साथ किया वो फन नहीं था, अजीब था? क्या किया?
वो आदित्य वाली बात भी सुनाना। यस, पर सिर्फ सुनाया नहीं, I mean, अनीश के स्टूपिड से मजाक को उसने कितना सीरियसली ले लिया, और जिस तरीके से वो तुझे डिफेंड कर रहा था, आई एम सॉरी पर मुझे तो अजीब लगा। बिल्कुल भी अजीब नहीं था, इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खुद को दोस्त कहने वाले बहुत लोग होते हैं, पर श्रवण उनमें से नहीं है। अगर वो बोलता है कि वो दोस्त है तो वो मानता भी है। और ये तुझे कैसे लगा? तुझे बताती। देख, हमारी लाइफ में हमें ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो अच्छे हैं और उनके साथ हंसी मजाक चलता है, पर वो लोग जो हमें समझें, कभी जज ना करें, प्रॉब्लम्स में हमारे साथ खड़े रहें, स्टैंड ले हमारे लिए, वो लोग हमारे पक्के दोस्त होते हैं। और श्रवण ने आज मेरे लिए वही तो किया ना। हमें समझना, जज ना करना, प्रॉब्लम्स में हमेशा साथ में रहना और स्टैंड लेना हमारे लिए। प्यार में भी ना यही सब होता है डियर सिस्टर। कंचा, तेरी गाड़ी अभी तक उसी स्टेशन पे अटकी हुई है। सुमन, तू मेरी बात समझ, ऐसी फीलिंग्स एक दिन में जाने वाली नहीं होती है। श्रवण के मन में तेरे लिए जो है ना, उसे ऑन ऑफ बटन से हैंडल नहीं कर सकते हैं। और ऑनेस्टली मुझे तो अब भी लगता है कि उसके मन में तेरे लिए फ्रेंडशिप से कुछ ज्यादा जरूर है। गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले का मुझे नहीं पता, पर अब हमारी बात हो चुकी है और अब मुझे पक्का 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 पता है कि वो सिर्फ मेरा BFF है, जिसे मैं हमेशा से चाहती हूँ। आंखें बंद करने से गायब थोड़ी ना हो जाएगा। क्या? अब कुछ नहीं, मैं तो बोली थी कि तुझे जो लगता है शायद सही होगा। बाय द वे, तुझे पता है मम्मी को कल तक नहीं, इनफैक्ट आज दोपहर तक लगता था कि उनसे बेटर कद्दू ना कोई नहीं बना सकता, पर आज क्या मतलब है तेरा? हाँ, कुछ नहीं, मैं तो मम्मी की बात कर रही थी ना। कंचा सुनना, तुझे नहीं लगता कि चाची का मूड आज कुछ ज्यादा ही खराब था? पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही तो चल रहा है, वही पुरानी इंदौर वाली बात। नहीं यार कंचा, आज डिनर के बाद जब मैंने चाची को गुड नाइट बोला ना, तो उन्होंने वापस जवाब भी नहीं दिया। वो तो ऐसे कभी भी नहीं करती। खाने के बाद पापा से वही इंदौर वाली बात पे कुछ बहस हो गई थी, शायद इसलिए। पर वो ठीक तो है ना? मतलब उन्हें। हाँ बाबा, तू इतना मत सोच, कोई बड़ी बात नहीं है। जाके सो जा, गुड नाइट। गुड नाइट। लो जी। बंटी, श्रवण कितने हैं? वो बोला भूख नहीं है। पक्का तुम दोनों बाहर से कुछ खा के आ रहे हो ना, है ना? हम तो खाना खाने आ गए ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें फिर से भूख लग गई होगी। बंटी, क्या बात है बता। श्रवण ने कुछ खाया या सीधे अपने रूम में चला गया? नहीं, वो बोला कि उसको सुबह से भूख ही नहीं लग रही आज। भाई सीधी सी बात है, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दे सकती। और वैसे भी अब जब मैं अनशन पे गई थी ना, तो श्रवण ने मुझे मनाया था, तो उसके खाए बिना तो मेरा निवाला नहीं उतरने वाला। झुमरी, फटाफट श्रवण के लिए थाली लगा। तुमने यूज किया था, तुम ही रखो, मेरे किसी काम का नहीं है। इतना यकीन था कि तुम्हें ये शर्ट वापस करनी पड़ेगी कि तुमने अब तक इसका प्राइस टैग भी नहीं उतारा। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते।
समझते हो श्रवण, तुम रिश्ते निभाने जानते हो, इसलिए मैं तुम में अपना वो लाइफ लॉन्ग फ्रेंड देखती हूँ जिसका सपना मैं बचपन से देख रही थी। क्या तुम मेरा सपना बन सकते हो श्रवण? कोशिश कर तो रहा हूं यार, पर पता कितना मुश्किल है मेरे लिए। पहले तो ये भी नहीं पता था कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूं या नहीं। अब जब पता चल गया इतना खास हूं तो साथ में हद भी तय कर दी। हद तो तूने कर दी है श्रवण। ऐसा करने से पहले तुझे अपनी मम्मी का जरा ख्याल नहीं आया?